हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 10.2। संभवतः यह 10.2 का लास्ट क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 10.2 10.1 सबका क्लास कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वो सब क्लास भी काफी महत्वपूर्ण है और आज के क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 से। कहाँ रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, क्या है? चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। चूंकि हम लोग 10 क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन 11 में कहता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला गया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज होता है। यही क्वेश्चन कहा गया 11 नंबर में, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में 11। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला एक वृत्त बना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये रहा आपका वृत्त, ये रहा आपका वृत्त। और इसके इसके जो है यानी कि वृत्त के परिगत यानी कि इसके सतह के जो है ना एक चतुर्भुज बनाना। वो कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज बनाना है। चलिए बना लीजिए आप। ऐसा देखिए त्रिभुज बनाइएगा, ऐसे करके सेट करना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका ऐसे चला जाएगा, ये आपका ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ABCD इसका नाम क्या रखेंगे हम? ABCD रखेंगे इसका नाम। क्या नाम रख देंगे? ABCD इसका नाम रख दीजिए, A B C और D। देखिएगा ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। आपका केंद्र है वृत्त का, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र का भी नाम रख दीजिए। चलिए O रख देते हैं। O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया। हम आपको बताएंगे समांतर चतुर्भुज होता क्या और सम चतुर्भुज होता क्या। यह आपका समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हम मानेंगे। क्वेश्चन में कहा भी गया कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यह आपस में आपका बराबर होगा, यानी कि सम चतुर्भुज होगा। चलिए देखिए, तो कुछ स्पर्श बिंदु भी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही होगी। स्पर्श बिंदु कहाँ कहाँ है? ये यहाँ पे एक बिंदु स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। चलिए यहाँ भी हम कुछ नाम रख देते हैं। चलिए PQRS लिख देते हैं। क्या देखिए, PQRS, PQRQ। क्लियर है? ये आपका इस क्वेश्चन का डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ से माना कि ओ केंद्र वाला कोई क्या आपका कोई वृत्त है, कोई वृत्त है। ठीक है, जिसके परिगत ABCD एक क्या आपका समांतर चतुर्भुज खींचा गया। ठीक है, इतना क्लियर? जैसा कि आपको आकृति में दिख रही है वैसा यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो जाएगा। मान लिया, यहाँ पे माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके परिगत यानी कि उसके चारों तरफ से एक कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज खींचा गया। इसीलिए जो आपका यहाँ पे होगा वो कहा जाएगा आपका AB बराबर में आपका हो जाएगा CD, कॉमा लगा के लिख दीजिएगा यहाँ पे AD बराबर में हो जाएगा आपका BC। ये कैसे देखिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज उस त्रिभुज को कहते हैं, सॉरी चतुर्भुज को कहते हैं। समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, जैसे में अगर बात करें तो आप कह सकते हैं आयत। ठीक है, आयत रेक्टेंगल आप पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और चौड़ाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैं आपको देख सकते हैं, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना चौड़ा इस पर ये पट्टी होगी उतनी चौड़ी उस पट्टी होगी। तो ये भी आपका एक तरह से समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर इतना? इसीलिए हम क्या किए, देखिएगा AB यानी कि जितनी लंबाई AB की होगी उतनी लंबाई ऊपर वाली भुजा यानी कि CD की होगी। CD या DC का ये बात वही है, और जितनी लंबाई इसकी होगी AD की, वही लंबाई होगी आपकी BC की।
यानी कि यहाँ पे कर दिया AD के बराबर में CD और AD के बराबर में BC। इतना कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हम आगे इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो समचतुर, अब बोला गया समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसको कहेंगे हम समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। और जिसके आमने सामने का केवल बराबर हो वो कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज। दोनों में क्लियर हो गया कंफ्यूजन? चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हाँ ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। इसीलिए देखिएगा बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, तो सबको पता है। तो बाहरी बिंदु कौन कौन है? देखिए तो A है, B है, C है और D है। A से जो दो रेखाएं खींची गई है वहां पर क्या आपका देखिए तो AP है और क्या आपका AS है कि नहीं है? तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा दोनों आपस में, ये वाली लाइनिंग आपस में क्या होगी? बराबर होगी। चलिए हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से, जो नियम है उसको रिपीट कर देते हैं, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। इसीलिए आप लिख सकते हैं AP, A से लेके P तक, इसके बराबर क्या होगा? आपका AS हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, एक और क्वेश्चन था जो कि आपको दिखे जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, जो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी पर आधारित प्रश्न था वो। तो A से लेके P तक बराबर क्या होगा? आपका A से लेके S तक। चलिए यहाँ आइए तो लिखिए आप BP के बराबर क्या होगा? आपका BQ हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इधर लिख सकते हैं आप BP बराबर क्या होगा? आपका BQ हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे B तक हो गया। C से आइएगा, ध्यान से देखिएगा CQ पहले मत लिखिएगा क्योंकि Q वाला बाद में यहाँ पे है, बाद में लिखेंगे। C से है R, तो पहले लिख लीजिए CR, आप बराबर में क्या लिखिएगा? CQ लिख लीजिए। CR बराबर में हो जाएगा आपका CQ। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। अब 4th जो बाहरी बिंदु है, चौथा जो बाहरी बिंदु है वह आपका D। क्या आपका? D है, और D से भी दो स्पर्श रेखा है, एक है आपका DR, एक है आपका DS। तो देखिए जिधर AS होगा ना उधर ही DS लिखिएगा, AS बाद में DS बाद में लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं DR, क्या लिख लेते हैं? DR बराबर में आ जाएगा आपका DS, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। चारों इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूरा सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखिएगा इतना वर्क उसमें भी हुआ होगा, और जो आगे करने वाले हैं वो भी काम हम क्वेश्चन नंबर 8 में कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आखिर में चेंजिंग होगा और आपका आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे समचतुर्भुज आपका आ जाएगा, वहां पे समांतर चतुर्भुज का आ गया था क्वेश्चन में, ठीक है। लिख सकते हैं आप समीकरण 1 + 2 + 3 प्लस में 4, चारों को हम लोग जोड़ेंगे। तो समीकरण का जोड़ आपको पता ही होगा, जो बराबर के पहले होता है वो पहले वाले के साथ जुड़ता है, जो बाद में होता है वो बाद वाले के साथ जुड़ता है। जो भी यहाँ दिख रहा है सबको प्लस में लिख लीजिए, सबको प्लस में लिख लीजिए। तो क्या लिखेगा? AP, प्लस में लिखिएगा BP, प्लस में लिखिएगा क्या आपका CR, अब प्लस में लिखिएगा आप DR, ठीक है, DR। अब बराबर इधर जो लिखा हुआ है बराबर के बाद वाला उसको प्लस में लिख लीजिए। तो क्या आपका AS है, AS, प्लस में क्या आपका BQ है, BQ, प्लस में क्या आपका CQ, CQ, और प्लस में आपका क्या है? DS, DS। चारों कर दिए, इस चारों को प्लस में लिख दिए, इस चारों को भी प्लस में लिख दिए। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए और आपका आंसर संभवतः आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए AP डायग्राम में, देखिए AP कहाँ है? तो आपको देखिएगा A से लेकर P तक यहाँ पे AP है ना, AP है। आएगा BP, प्लस में देखिए फिर BP, यानी कि कोई व्यक्ति A से P पे आया फिर P से B पे चला गया, मतलब कहाँ से कहाँ गया? A से लेकर B तक। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है इतना को हम लिख सकते हैं A से लेके P तक और B से लेके P तक, मतलब कह सकते हैं A से लेके कितना? B तक, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? AB, हाफ और हाफ मतलब पूरा। अब प्लस देखिए CR कहाँ पे? देखिए C से लेके R तक और फिर D से लेके R तक, मतलब कितना? पूरा। यानी कि ये हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस, हाँ प्लस में हो जाएगा आपका कितना? आपका हो जाएगा ये
सी डी है ना, सी डी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल। देखिए आधा आधा मतलब कितना जाएगा पूरा, यानी कि हाफ दूरी और हाफ दूरी मतलब कितना जाएगा आपका पूरा दूरी हो जाएगा, वही कर दिया दोनों में। यहाँ देखेगा आपको एस दिख रहा होगा, एस कहाँ पे देखे तो ए से लेके एस तक यहाँ पे है, आखिर में देखिए डी एस लिखा हुआ, डी से लेके फिर एस तक गया, एस से लेके डी तक, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से एस पर आया फिर एस से लेके डी पर गया, मतलब क्या हुआ वो ए से लेकर कहाँ चला गया, वो डी तक चला गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं, हम दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। ए डी कर दिया यहाँ पे, अब प्लस देखिए बी क्यू, बी से लेके क्यू तक और फिर सी क्यू, सी से लेके क्यू तक, मतलब क्या जाएगा आपका बीसी हो जाएगा। ठीक है, इतना बीसी हो गया आपका, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ से तो आपस में जुड़ेगा ही नहीं, कोई तो जुड़ेगा ही नहीं। अब देखिए क्या किया, यहाँ आइए फिर से हम लोग ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ये तो पहले ही आपको पता है कि नीचे वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और हमको जो सिद्ध करके लाना है वो लाना है आपका समांतर चतुर्भुज। क्या लाना है आपको, सम चतुर्भुज लाना है। सम चतुर्भुज का आकार चारों आपस में बराबर, यहाँ पे तो लिखा भी आता है। ठीक है, बाद में चलिए लिख देंगे फाइनली रूप से क्या लाना था। ठीक है, तो ए बी को देखिए, ए बी को हटा के आप ए बी के जगह पे आप सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। सी डी लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी के जगह पे सी डी। अब पहले से क्या लिखा हुआ आपका, सी डी लिखा हुआ। यहाँ भी ए डी को हटाइए और ए डी का वैल्यू क्या आपका बीसी है, बीसी लिख दीजिए। अरे पहले से बीसी है, किसी को आप बदल दीजिए, या तो आप ए बी को बदल दीजिए या आपको सी डी को बदल दीजिए। ए बी यहाँ देखिए लिखा हुआ ए बी बराबर का लिखा हुआ सी डी, ए बी के जगह पर लिख दिया सी डी, ये पहले से सी डी है। ये ए डी बराबर किसका बराबर, बीसी का बराबर, बीसी लिख दिया पहले से आपका बीसी है। जोड़िएगा तो आप कितना होगा आपका टू सी डी हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा आपका टू बी सी, और 2 से 2 कट जाएगा तो सी डी बराबर का हो जाएगा आपका बी सी। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया ना। अब देखिए लाना क्या हमें, चारों आपस में बराबर, आमने सामने वाला क्या आपस में बराबर है। अब देखिए सीधी जो है वो बीसी के बराबर हो गया। सीधी कहाँ पे देखे तो ऊपर वाला, देखिए सीडी जो है वो किसके बराबर हो गया, बीसी के बराबर, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली भुजा बराबर हो गई। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो आपको पता है कि ये किसके बराबर पहले से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भी है, मतलब चारों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस हम कहें मोहन सोहन के बराबर है, मोहन सोहन के बराबर है, और सोहन जो है और क्या है, रवि मोहन के बराबर है, मतलब इसका मतलब सोहन के बराबर है। बात समझ में आई ना, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर में आपका हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा आपका सी डी, बराबर हो जाएगा आपका ए डी। ठीक है, चारों हो गया आपस में बराबर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक कहा जाएगा आपका सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, कर लीजिए इसका आंसर, या एक सम चतुर्भुज होगा। चूंकि सम चतुर्भुज कहते हैं उसको है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कंसेप्ट क्लियर है पूरा, जिसकी चारों भुजा होगी आपस में बराबर वो कहलाएगा आपका सम चतुर्भुज। और यहाँ समांतर चतुर्भुज कहा गया था, मतलब आमने सामने की भुजा पहले से बराबर है, बस ये वाला आप इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर यहाँ निकल के आ गया। इसका मतलब कि ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये तो पहले से इसके बराबर है, यानी कि इसके भी बराबर हो जाएगा ये वाला, और ये तो पहले से इसके बराबर पहले से, मतलब मिला जुला के चारों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जब भी इस चैप्टर से पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं साफ, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए होंगे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप सब लोग लाइक तो कर ही देते हैं। जो देरी से आए होंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया साफ, और इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, वो भी आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और लॉन्ग प्रश्न, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, एक्टिव होकर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिएगा, उसके लिए आपको डायग्राम बुक में दी गई है, क्वेश्चन में आपका डायग्राम दिया हुआ। कहा गया
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, वही बात यहाँ भी बोला गया, वृत्त के जब भी परिगत कहेगा, वृत्त के चारों तरफ से आप एक बना लीजिएगा, जो त्रिभुज कहेगा त्रिभुज, चतुर्भुज कहेगा चतुर्भुज। बोला गया एक त्रिभुज एबीसी है, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखा बीडी डीसी पर स्पर्श करती है, फिर लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है और 4 सेंटीमीटर दी गई है। कहा गया देख लीजिए आप आकृति, तो हमें निकालना है फाइनली एबी और एसी का मान, किसका किसका, एबी और एसी का मान। ध्यान से देखिएगा थोड़ा डायग्राम, बस डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, निकालना क्या है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। सबसे पहले एक वृत्त, सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त खींचना। देखिए ये रहा आपका, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा एक वृत्त, ये रहा इसका केंद्र, ये रहा इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर एक वृत्त खींचा गया है ऐसे, ठीक है, सॉरी त्रिभुज खींचा गया स्पर्श करते हुए एक, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा ये ऊपर में भी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ले लीजिए आप ऐसे करके, ऐसे, और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए, एबीसी इतना तो क्लियर होगा। एबीसी ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ पे ओ है इसका नाम। अब यहाँ से कुछ वर्क और दिए गए, और भी डायग्राम में दिया गया। अब यहाँ से क्या करना है उसको देखिएगा, स्पर्श रेखा का नाम बोल दिया गया डी, क्या बोल दिया यहाँ पे, ये बिना बिंदु जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका डी, और यहाँ दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इतनी आपकी डायग्राम में दी गई है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो है वो त्रिज्या कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है, वो तो पहले ही कहा गया। अब यहाँ से करना क्या, हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, और निकालना है किसका वैल्यू, तो निकालना है बी सी का वैल्यू। आपको दिख रहा होगा ए बी कहाँ पे है, ए से लेके बी तक ये पूरा आपका, और ए से लेके सी तक ये वाला पूरा आपका, जबकि बी सी जो है ना, बी सी वो आपका 4 और 12, मतलब कितना होता है आपका, 4 और 8 कितना होता है आपका, 12 होता है, वो आपको 12 मालूम है ना, सॉरी 4 नहीं 6 है, ये कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि 8 से 14 सेंटीमीटर। आपको बीसी की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखिए कुछ अपना भी वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम। यहाँ से आप नॉर्मली तरीके से आप त्रिज्या अगर मिलाइएगा, तो पहले स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु की बात करें। यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है कि यहाँ एक यहाँ है, और चलिए ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, सब क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी ना, क्योंकि स्पर्श है वृत्त पर जब हम लोग खींचेंगे तो ऐसे ही खींचते हैं, तभी ये खींचा पाएगा, ठीक है। जब बनाइएगा आप प्रकार के साथ तो ऐसे ही बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें कुछ और एक्सटर्नल वर्क है डायग्राम के ऊपर, उसको देखिए क्या करने वाले हैं। ये जो है ना बिंदु, इससे हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे मिला लेते हैं, तीनों कोण से, ठीक है, ऐसे करके यहाँ मिला लीजिए, इससे बना लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज, और यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। नाम कुछ रख लीजिए, ई रख लीजिए, एफ रख लीजिए, डी रख डी है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं एफ। और एसी मानना, एसी का निकालना है आपको, तो निकालना है आपको एसी और निकालना है ए बी। चलिए हम मान लेते हैं कि ये वाला भुजा आपका एक्स है, क्या आपका, देखिएगा ध्यान से, जब ए से लेके एफ तक एस होगा तो ये भी क्या कराएगा आपका एक्स ही कहलाएगा। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ये आपका 8 है तो ये भी कितना होगा 8 है, ये आपका 6 है तो ये भी कितना होगा आपका 6 होगा। मतलब कि हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू निकलेगा उसमें इधर से हम लोग 8 जोड़ देंगे, वो निकल जाएगा एसी, इधर हम जोड़ देंगे 6 तो ये निकल जाएगा आपका ए बी। क्योंकि ये बाहरी बिंदु है, ए बी सी जो है वृत्त का बाहरी बिंदु है, जिससे दो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, कितनी कितनी, दो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला और ये सबका लाइनिंग बराबर है। चलिए मान लिया वहां पे एक्स, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 12 नंबर प्रश्न है, मान लेता है, ठीक है। मान लेता है ऐसा, माना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या आपका वृत्त है जिसके परिगत
ABC त्रिभुज बनाई गई। ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है ये वाला, जिसके परिगत एक त्रिभुज बनाई गई है जिसका नाम क्या आपका ABC। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं, फिर माना कि आपका AE या AF बराबर कितना आपका x सेंटीमीटर, समझा, सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है ना। AE का ये या EF का ये दोनों कितना माने हम x माने, x मान लिया इसको। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो ये आपका कितना होने वाला है, तो ये होने वाला आपका 6। कैसे 6 होगा, यहाँ इस कर देते हैं, क्योंकि बाहरी बिंदु है तो ये आपस में हो जाएगी 6, इसीलिए हम यहाँ पे चलिए यहीं से लिख देते हैं क्या, इसीलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका BD कितना, चलिए यही लिख देते हैं, BD है 6, तो ये भी कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, चूंकि 8 सेंटीमीटर है बाहरी बिंदु से। चलिए तीनों बिंदु की, तीनों भुजाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए त्रिभुज ABC की बात कर लीजिए, तो आपकी 3 भुजा जो है वो आपका हो जाएगा, देखिए AB की जो लंबाई होगी वो जाएगी आपका x प्लस में 6, कितना जाएगा आपका x प्लस में 6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात कीजिएगा BD की, नीचे वाले दिखाई पड़ा BC की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करेंगे AC की, तो AC हो जाएगा आपका x प्लस में 8 सेंटीमीटर, कितना होगा आपका x प्लस में 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा ना, ये 6 कहां से आया, ये 6 कहां से है, ये जहां पर 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये बाहरी बिंदु है। अब बाहरी बिंदु से जो वृत्त स्पर्श रेखा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। इसीलिए हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में हीरोन का सूत्र, किसका सूत्र पढ़े थे, हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे, 2s बराबर, जिसको 2s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई 2 क्या होता है आपका 2 होता है, जहाँ ABC क्या होती है, भुजा होती है ना, बस वही ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए 2s क्या लगाते हैं, 2s या s डायरेक्ट निकाल लीजिए, s का यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, a कहने का मतलब पहली भुजा, b कहने का मतलब दूसरी भुजा, c कहने का मतलब तीसरी भुजा, यदि डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस 6 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा कितना आपका 8, 6 यहाँ लिखा हुआ 14, और प्लस तीसरी भुजा कितना आपका x प्लस में 8, अब बट्टा में कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। क्योंकि निकालते हैं हम लोग परिमाप, इस मतलब होता है परिमाप, वहां लिखाते हैं, निकालते हैं हम लोग अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, जिसको हम लोग s कहेंगे। ठीक है, और 2s का होता है पूरा परिमाप होता है। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए, x और x कितना x होगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस जोड़िए तो 8 6 14, 14 कितना होगा आपका 28, अब बटा कितना आपका यहाँ पे है 2। ठीक है, अब दोनों में ले लीजिए कॉमन, कुछ कॉमन तो जरूर दिख रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस में 14, अब बटा कितना आपका 2, 2 से 2 आपका क्या होगा कट जाएगा, s का जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आया है वो आया है x प्लस में 14, कितना है आपका x प्लस में 14 आया। इतना तक कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसका जो अर्ध परिमाप है, ABC का जो आपका अर्ध परिमाप होगा वो कितना है आपका x प्लस में 14 आया है, उसको हम लोग s से इंडिकेट करते हैं और लगा देंगे फॉर्मूला किसका, हीरोन का, हीरोन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इसलिए हम कर सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला ऐसा होता है हीरोन के सूत्र से, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस में होता है b इंटू s माइनस में होता है c। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, x यहाँ पे क्या होता है s, सॉरी s होता है, s इंटू x लिखा गया, s होता है यहाँ पे, चलिए s का वैल्यू कितना है देखें तो x प्लस में कितना 14 है, लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस में 14, ब्रैकेट यहाँ का x s माइनस a, देखिएगा s यहाँ पे s का वैल्यू कितना x प्लस में 14 है, और जब माइनस कीजिएगा a का वैल्यू यानी कि x माइनस 6 को 14 कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो x से x आपका क्या होगा कट जाएगा, और 14 में से क्या होगा ये वाला 6 घट के कितना जाएगा आपका 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है आपका 8 होने वाला है। ठीक है, तो गुना, और फिर देखिए ये जो आपका s है वो s का वैल्यू कितना x प्लस में 14 है,
उसमें से b का वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आपका 8 है, सॉरी 14 है, दूसरी भुजा तो 14 से 14 का कैंसिल, यहाँ का बचेगा आपका x बच जाएगा। और फिर यहाँ देखिए s माइनस सी है, s का वैल्यू कितना x प्लस में 14 है और c का वैल्यू कितना x प्लस में 8 है। इसको जब घटाइएगा तो x से x का होगा पर कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 8 घट के कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा कैसे करेंगे गुना। ये x प्लस 14 तो गुना में है ही है पहले से, और ये जो आपका है गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 छक 48, कितना 48 x, कितना होगा आपका 48 x हो जाएगा। कितना होगा गुना कीजिए तो 48 x हो जाएगा। अब यहाँ से फिर एक बार और एक राउंड और हम गुना कर लेते हैं। तो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन होने वाला देखिए तो गुना कर लीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा आप। ठीक है, दोनों को गुना कीजिएगा जैसे ही आप, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को 48 से गुना करना पड़ेगा, दोनों को 48 से गुना कीजिए, यानी कि दोनों के गुना में 48 रहेगा तो 48 कॉमन ले लीजिए, 48 कॉमन ले लीजिए और x से गुना किया तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 14x, कितना होगा आपका 14x। कैसे कर दिया समझ में आ गया होगा। देखिए 48x से जब 48x से जब दोनों को गुना कीजिएगा, इसका मतलब दोनों के गुना में क्या रहेगा 48 रहेगा, 48 रहेगा, तो 48 ले लिया कॉमन, यानी कि कॉमन मतलब दोनों के गुना में, और x से इसको गुना किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x से 14 गुना कर दीजिए हो जाएगा आपका 14x। इतना तो क्लियर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा आपका रूट अंडर 48 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसके अंदर देखिएगा एबीसी के अंदर तो तीन त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये आपका अलग कलर से देखिएगा तो आपका ओ बी सी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ओ सी ए है और एक ओ ए बी है। तो अंदर में जो जगह है चाहे उसको तीन जगह डिवाइड कर दीजिएगा वो, और टोटल जो जगह है वो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, है ना। तो ये जो आपका त्रिभुज ये जो निकला आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। अंदर में जो त्रिभुज एबीसी को तीन जगह डिवाइड किए उसको निकालते हैं और दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं साफ, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको साफ करते हैं और क्लास में पूरा बने रहेंगे, पूरा समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये हो जाएगा आपका क्लियर इतना। तो यहां से क्या कीजिएगा, तीन त्रिभुज है आपका एबीसी के अंदर, तो उसको निकालेंगे तो एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो जो बराबर होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आपका त्रिभुज ए बी सी जो होगा एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका बराबर होगा किसके, तो त्रिभुज ओ बी सी, ठीक है, का क्षेत्रफल समझ लीजिएगा, प्लस फिर ये क्या आपका तीन त्रिभुज उसके अंदर दिख रहा होगा, प्लस में आपका हो जाएगा त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, और एक है प्लस में आपका कितना, वो आपका त्रिभुज है ओ सी ए का क्षेत्रफल। ठीक है इतना। अब देखिए तो एबीसी का क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना, आपका रूट अंडर 48 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आपका 14x है। ठीक है ना। ये देखिए एबीसी का निकलेगा, देखिए एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पे देखिए ये आपकी लंब है, ये भी आपका लंब है, ये भी लंब है, यानी कि ऊंचाई है, तो समबाहु त्रिभुज को कह सकते हैं हम लोग। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुना, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 देखिए 1/2 और आधार जो आपका किस त्रिभुज की बात हो रही है, ओबीसी में, ओबीसी का आधार कितना है पूरा टोटल, यानी कि 8 6 14 और ऊंचाई कितना देखिए तो ये वाला त्रिभुज 4 है कि नहीं। देखिए 1/2 आधार ये पूरा ऊंचाई है, फिर प्लस है तो प्लस 1/2 इसका आधार जो है ओ बी ए, इसका आधार क्या होगा x प्लस में 6 और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी ये वाली 4 प्लस ये भी 1/2 इसका आधार जो होगा वो होगा x प्लस 8 और गुना में ये भी हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको भी अब हम कर देते हैं साथ, इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ से चलिए यहाँ से बी लिखे, बी लिखना पड़ेगा, बी
अब देखिए जैसे इसको लिख लीजिए, अब बस 2-3 पंक्ति में आपका आंसर कंप्लीट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 48 x स्क्वायर और 14 x जैसा इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 से काट दीजिए 2 बार में, 14 गुना कितना हो जाएगा आपका 28 हो गया ये, प्लस 2 से 2 बार में कट जाएगा ये, 2 बार में 2 से गुना कर लीजिए तो 2x प्लस में जाएगा 2 छक 12, प्लस 2 से काट लीजिए 2 बार में तो 2x प्लस में जाएगा 8 गुना 16। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो रूट अंडर 48 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 14x जोड़ लीजिए, 28 12 40 और 40 और 16 कितना होगा आपका 56, अब प्लस ये कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 12 और 16 है ना, 12 गुना 24, सॉरी यहाँ पे तो जोड़ दिया है 56 और 2x और 2x कितना एक्स्ट्रा होगा 4x, कुछ कॉमन है इसमें, कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए आपका 48 इंटू में x स्क्वायर प्लस जैसा इसको लेके चलिए ऐसे ही, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, 4 कॉमन ले लीजिए, 14 प्लस में x बचेगा। ठीक है, 14 प्लस में x अब कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग, वर्ग क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रूट हटाना पड़ेगा, रूट है वर्ग करने पर। ठीक है, क्योंकि जब भी रूट रहेगा तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 14x है ना, क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 14 प्लस में x का यहाँ पे होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कैंसिल जैसे ही होगा तो यहाँ पर जाएगा आपका 48 इंटू में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में कितना आपका 14x है, यहाँ कर लीजिए 4 का स्क्वायर कितना आपका 16, ये ऐसे लिख दीजिए कितना आपका है, तो ये है आपका, हाँ देखिएगा यहाँ पे इसको अंदर में ब्रैकेट, ये आपका कितना 14 प्लस में x है, इसे कर लीजिए होल स्क्वायर, ये 14 से कट जाएगा, कितनी बार 14 3 48, 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको गुना कर दीजिए, यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिए, समीकरण बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा, 3 से गुना किए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से गुना कीजिएगा तो 14 कितना होता, 42 x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ कीजिए a प्लस बी का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 196, अब बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 14 दूना हो जाएगा आपका 28x स्क्वायर, सबको सॉरी 28x हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको ले आइए बराबर के पहले, सबको उठा के लिए बराबर के इस पार, तो इस पर कितना पहले से है, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर है प्लस में 42x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 196x, माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 28x बराबर 0, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और फिर आपका जो है यहाँ पे 142x में से अब यहाँ पे घटा लीजिए 28x, तो 12 में से ये आपका प्लस में बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, हो जाएगा 14x, और यहाँ ये भी सिर्फ यही ना है, गिनती सिर्फ यही है, माइनस में जाएगा 196 अब बराबर में है 0, सब में 2 कॉमन है, देखिए तीनों में 2 से भाग लग रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस में 7x बचेगा, माइनस में हो जाएगा 2 नंबर 18 2 98 बराबर में 0। ठीक है, 2 को भेज लीजिए उस पार, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सीधा क्वेश्चन, बराबर में 0, ये बन गया। तो यहाँ समीकरण बोलेगा सर ये 2 कहाँ गया, तो 2 भेजिए बराबर के उस पार, तो 2 0 के बट्टा में हो जाएगा, तो मतलब 0 बन जाएगा। पहला का तीसरा पे x का वैल्यू, चूंकि निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, डायग्राम में भी क्लियर है। ठीक है, तो जो ना करना पे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 14x माइनस में 7x, चूंकि देखिए 14x में से 7x घटाइएगा तो बचेगा आपका 7x, और 14 7 कितना हो जाएगा आपका 98, माइनस में कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो x कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा x प्लस में 14 माइनस 7 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में बचेगा आपका 14 बराबर में है आपका 0, दोनों ब्रैकेट वाले क्लियर कर लीजिए, तो आपका ये हो रहा है यहाँ पे, और ये हो रहा है आपका ये वाला, एक बीच वाला और एक पहले वाला, दोनों बराबर कर लीजिए 0। पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पर है, वही का क्वेश्चन है, मतलब उसी पे आधारित है ये, x आ जाएगा -14 और ये x आ जाएगा 7, अब बोले x -14 आ गया, x 7 आया, तो किसको लेंगे हम, भुजा 7 को लेंगे, इसीलिए देखिएगा ये आपका 7 ये आपका 8, मतलब 7 8 कितना 15, AC कितना है आपका, AC बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस में 8 यानी कितना 15 सेंटीमीटर, और आपका AB जो होगा वो कितना होगा, ये 7 और ये 6, 7 प्लस में 6 कितना 13 सेंटीमीटर, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, AC की लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, और आपका AB की जो लंबाई होगी वो निकल के आ जाएगी आपकी
13 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप सबको समझ में आ गया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 10 जो वृत्त था वो भी समाप्त हो जाता है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलता है बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।